हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री एक्सरसाइज सॉल्यूशन। चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें है एनसीईआरटी केमिस्ट्री के इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन केमिस्ट्री की मैंने पढ़ाई हुई है, आप उससे चेक कर सकते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो भाई केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में बताओ। तो आपको तो पता हो केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होते हैं। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है Na+Cl-। तो ये किस कंडीशन में बनना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। तो 11 का मतलब क्या? 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 287 17 का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाता है? कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं ये पोस्टुलेट है कि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो बहुत सारी थ्योरी बनी हुई है, वो हम देख लेते हैं। बेसिकली आंसर में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। एक केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज ए अट्रैक्टिव फोर्स है दैट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट, जो किसे को होल्ड रखता है? एटम को, आयन को, together in a chemical species. Various theories have been suggested for the formation of chemical bond. बहुत सारी थ्योरी बनी हुई है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR है ना, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज एट्रीब्यूटेड टू द टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। तो मैंने बताया कि भाई हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टेबिलिटी। हम सबको, इंसानों को भी स्टेबिलिटी चाहिए, उसी तरह कंपाउंड को भी क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इनर्टनेस ऑफ नोवल गैस वाज बिकॉज ऑफ देयर। आपको पता है जो नोवल गैस होती है इनर्ट क्यों होती है? मतलब ये रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या होती हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आराम से स्टेबल बैठी हुई हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। इट वॉज पोस्टुलेट दैट द एलिमेंट हैवी इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल। तो पता ही है आपको, जिसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं? अनस्टेबल होती हैं। मतलब वही रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम है, NaCl बना है, तो अब क्या है? एक एक्स्ट्रा है ना, 281 एक एक्स्ट्रा है, तो आराम से वो रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी? किसी दूसरे को देगी जिसको एक कम होगा। तो जैसे NaCl ऐसे ही तो बनता है कंपाउंड, तो Cl ले लेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 282 है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है फालतू के, अब क्या होंगे? तो ये एक इस क्लोरीन को दे देगी, एक दूसरा क्लोरीन होगा उसको दे देगी, तो MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह और थोड़ा पढ़ सकते हैं। एटम देयरफॉर कंबाइन विद ईच अदर एंड कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव ऑक्टेट, है ना। तो आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? रेस्पेक्टिव ऑक्टेट, या डुप्लेट्स भी बनाते हैं। डुप्लेट मतलब जिसमें क्या हो? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बेसिकली वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनना चाहते हैं। नोबल गैस कौन कौन सी होती है? ग्रुप नंबर 18 की पता ही होगा, हीलियम, नियोन, है ना, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, पता ही है आपको। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो शेयरिंग हो रहा है तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। पता ही आपको आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर्म ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो एक से कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों।